चले अब। हम चल रहे हैं बेटा जी के सेशन के लिए। बोलो जय माता दी। हम जा रहे हैं बेटा जी के सेशन के लिए एंड हमारे तो आज बेटा जी एकदम तैयार खा के बैठे हुए थे। 5 गेट वेट खुला हुआ है क्या बेटा? 5:20 हो रहे हैं, 21 हो गए अब तो। और बेटा जी और मैं हम जा रहे हैं सेशन के लिए। मैं निकला हूँ ऑफिस से 5:35 पे। निकलना पहले था, 5 मिनट पहले था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से ना याद आया कि एक रिपोर्ट मैंने नहीं भेजा। वापस आया वॉशरूम से, लैपटॉप ऑन किया दोबारा। शुक्र था कि लैपटॉप बाहर ही रखा था। उसको फिर 2 पानी दे आना। हाँ 2 पानी। ऊपर नहीं जा सकते? कितना? ठीक है दे दियो, मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर वो ना देना तो मैं दे दूंगा, पर ऊपर पहुंचा दियो दोनों। ठीक है। बहुत नखरे हैं भैया के। भैया ने इधर मुड़ के देखा भी नहीं। ठीक है। सो अब क्या है कि हमारा ना मोटर ख़राब हो गया। मोटर ख़राब नहीं हुआ है, पानी के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि मोटर ख़राब नहीं हुआ है। क्या हुआ, सुबह जब मैं ऑफिस चला गया तो कॉल आई घर से कि ऐसा है। पहले कॉल आया तो मैं उठा नहीं पाया। अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कितने कॉल्स उठाऊँगा? कभी ऑफिस की कुछ कॉल चल रही है, कभी कुछ कॉल चल रही है, तो उठा नहीं पाया। फिर बाद में बात हुई तो पता चला कि मोटर ख़राब हो गया। तो एक अमरीश प्लम्बर हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने 2-3 बंदे भेजे, प्लम्बर भेजे, और उन प्लम्बर्स ने बताया कि अमरीश को कि वाटर लेवल पूरा चला गया। अब वाटर लेवल चला गया है तो भैया अब कैसे होगा काम? जय माता दी। तो अब कैसे होगा काम? तो उस केस में क्या किया है कि बोले कि आपको बोरिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। और बोरिंग करवानी कैसे होगी? तो आपको घर के अंदर तो बोरिंग हो नहीं सकती। छोटा सा प्लॉट है, 52 गज का प्लॉट है। उसमें कहाँ घर के आगे जगह छोड़े और कहाँ घर के पीछे जगह छोड़े। कोई जगह छोड़ी हुई नहीं है। वो बोले कि आपको घर के बाहर ही बोरिंग करवानी पड़ेगी। अब दूसरा ये है कि दोनों तरफ से सच्चा निकला हुआ है, तो बोरिंग करने की भी जगह नहीं है। तो वो भी एक पंगा है। तो बोले कि जी कुल मिला के 38,000 रुपये लगेंगे। और हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर हम कुछ भी छोटा सा प्लान करते हैं ना, फंक्शन खाना पीना, तो हमारा मोटर ज़रूर ख़राब होता है। मतलब मोटर में खर्चा लगता है। क्यों रो रही थी लेडी भाई? सबसे पहला तो ख़राब हुआ था जब मेरी शादी का रिसेप्शन था। शादी तो गांव में हुई, तो रिसेप्शन यहाँ हुआ। तो जब रिसेप्शन हुआ उसी दिन ख़राब हुआ सुबह सुबह। तो यहाँ सामने राय जी की दुकान है, पहले एटीएम से जस्ट पहले जो एशियन पेंट जिस पे लिखा ना, यहाँ दुकान हुआ करती थी। तो राय जी ने आदमी भेजा और मोटर चेंज हुआ। और ऐसे बीच बीच में होती रहती है, पर ठीक है। पर मोटा खर्चा उसी टाइम आता है। फिर बेटा जी का 27 था 2022 में, मार्च में, एग्जैक्ट 27 वाले दिन ही ख़राब हुआ मोटर। मतलब उधर पूजा चल रही है और इधर पापा जी मोटर ठीक करवा रहे हैं। शाम को फंक्शन था, और फंक्शन सामने वाले बारात घर में था, जो आपको बिजली घर का सामने दिखेगा ना, जो सामने वो बिजली घर दिखेगा, बिजली घर वो सामने एकदम एग्जैक्ट दिख रहा होगा, वो एकदम सामने वहाँ।
वहाँ बिजली घर के पीछे बारात घर है, बारात घर में फंक्शन था और पापा जी मोटर ठीक करवा रहे थे दिन में, मोटर ठीक हुआ जी। अब हमारे यहाँ घर में महामृत्युंजय जाप है। सो महामृत्युंजय जाप है 2 से लेके 6 तारीख तक। तो फिर से मोटर ख़राब हो गया और मैं जिस टाइम ना पापा ही मतलब मैं संदीप बहुत जुगाड़ी आदमी है, उसके यहाँ आस पड़ोस में फंक्शन होते रहते हैं, तो उसको ये हलवाई वलवाई का ज़्यादा आइडिया है। तो मैं उससे बात कर रहा था, हलवाई की बात कर रहा था मैं उससे कि इतने आदमी होंगे, उतने आदमी होंगे, हलवाई होंगे, ये होगा वो होगा। सो वो कह रहे, वो फ़ोन कटा तक वाइफ का फ़ोन आया तो मैंने उठाया, मैंने बोला हाँ तो कह रही मोटर ख़राब हो गया। मैंने कहा पानी नहीं चढ़ा रहा है। फिर पापा जी को ने बताया, नहीं उसी बीच में अमरीश का फ़ोन आया, अभी से तो पहले बात, अमरीश का फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा है और वो दिक्कत हो गई है, पानी का लेवल नीचे चला गया, बाहर मोटर करवाना पड़ेगा और मोटर आप ज़्यादा चलाओगे पानी गर्म आ रहा है। अब मोटर आप ज़्यादा चलाओगे ना तो आपका मोटर ज़्यादा गर्म होकर पाइप से चिपक जाएगा, तो मोटर निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप मोटर चलाना मत, अगर चलाना भी तो 11 बजे रात से लेकर रात को चलाना और या फिर सुबह 4 बजे चलाना, ताकि वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहे। हाँ बेटा, मोटर वाटर लेवल चला गया। सो मेरे पापा जी को बोला तो कह रहे हैं कि यार ये तो होना ही था, ये तो अपने साथ फिक्स है कि इस टाइम में होता है, लेकिन ये कि इस बार बहुत खर्चा आ गया। सो 38,000 रुपये का खर्चा और प्लस हमारे घर के छत क्या है कि छज्जे निकले दोनों तरफ से, बीच में कोई गैप है नहीं। सो उस केस में क्या है कि गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो रोड तोड़ेंगे वो लोग, रोड तोड़ने के बाद वहाँ गड्ढा करेंगे और गड्ढा करने के बाद से जब लेवल नीचे करके फिर बोरिंग करेंगे, 6 इंची की बोरिंग, 5 इंची का पाइप और ये वाला मोटर डलेगा। अब बवाल हो गया, सही बताओ तो बहुत खर्चा हो गया यार। एक तो पूजा में खर्चा, ओहो ब्लेस यू बेटा। और इनकी माता जी का सबसे बड़ा टेंशन है कि बेटा का पौती से कैसे साफ़ होगा। अब मैंने कहा वैसे ही होगा जैसे हर काम होगा, अब 4-5 दिन तो पानी आने से रहा, तो बहुत ही दिक्कत है भैया, बेटा जी बहुत ही दिक्कत है। कैसे मैनेज करोगे अब तुम 5-6 दिन एकदम कम पॉटी करना। कल तो इन्होंने 8-9 बार किया है, जबकि उनको दस्त भी नहीं लग रहे थे, डायरिया नहीं था फिर भी। तो आज इनका दूध बंद कर दिया, इनको खाली दही खिलाया गया, तो आज एक ही बार किया है। मे भी अंडा खाने की वजह से ना, ये अंडा खाते हुए इनको सब्र नहीं है। सो मे भी अंडा खाने की वजह से इनको डायरिया हो गया हो, बट स्टिल जो है वो है। अब मोटर में पैसा लगेगा, मोटर का खर्चा हो गया। आज सुबह ना सोचा था यार एकदम टाइम से ऑफिस पहुँचूंगा, 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 7:30 बजे उठ गया था, उठा फ्रेश व्रेश हुआ, उसके बाद से अचानक याद आया कि यार मतलब वॉशरूम में जैसे घुसा ना नहाने के लिए 8:15 बजे, चश्मा तो हमारे क्या ना कि कूड़े वाले आते तो हैं, लेकिन वो यार गाड़ी लेके आते, पता नहीं चलता कब लेके आते हैं कब चले जाते। ओहो बेचारा गिर गया यार बच्चा, लगी तो होगी चोट। तो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो मैंने ऐसी बोला कि भैया ऐसा है, टाइम पर फेंक के आ जाता हूँ यार। फिर किचन का कूड़ा भी उठाया, नीचे गया बड़े वाले डस्टबिन में थोड़ा सा ड्राई वेस्ट पड़ा हुआ था, वो उठाया और ले आके सुबह फेंक दिया। वाइफ उठी कह रही अचानक आज क्या हुआ है। मैंने कहा यार बड़ी स्मेल आ रही थी, और बेटर हुआ कि मैंने फेंक दिया, कि नहीं तो भाई साहब पानी तो ख़त्म, उसके बाद से गंदगी हो रही हो तो महकता। और हीरो बेटा सो अब जो है बिना पानी के जीवन गुजारा करेंगे। और वो जो पानी वाला हीरो है वो नखरे मार रहा है कि मैं ऊपर नहीं पहुंचाऊंगा, पैसा नहीं देती हैं। अरे भैया तो इधर मुड़ के देख के बोलो ना यार, हमसे ले लेना भाई। अगर माता नहीं दे रही हैं आपको तो हमसे ले लो। बहुत नखरे हैं भैया, बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा तुम क्या किए हो आज?
जब मैं सुबह जाने लगा ना तो भाई साहब ऐसा भयंकर चिल्ला रहे थे। मतलब ऐसा हुआ कि सुबह उठे और मैं तैयार हो रहा था, क्योंकि आज इतनी जल्दी इन्होंने मेरे को खाते वाते देखा नहीं, आए 2-4 दाना खाया, उसके बाद मुझे देख रहे थे, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि पापा जा रहे हैं कहीं। सो ये एकदम जो है ना शांति से बैठे हुए थे। नहीं तो हमेशा क्या होता है, देखते हैं मेरे को तैयार होते हुए तो लगता है चिल्लाना है कि हमको भी चलना है। तो इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था उस टाइम तक। फिर जैसे कि देखे, अरे तो पापा तो बैग उठा के अब जा रहे हैं, और ये डाइपर आधा पहनाया था इनकी मम्मा ने, खड़े खड़े पहन रहे थे। ये तो भैया डाइपर वाइपर छोड़ के मम्मा से हाथ छुड़ा के मेरे साथ चिपट गया कि मुझे भी चलना है। मैंने कहा नहीं बेटा तुम जाओ तैयार हो। और उससे पहले मैं कह रहा था इसको आज फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या बात है। तो वाइफ कह रही थी कि हो सकता है ना इसने आज तक आपको इतनी सुबह कहीं जाते देखा नहीं, तो उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि आप कहीं जा रहे हो, इतने सुबह उठते कहाँ चले जाओगे। लेकिन जब रियलाइज़ हो उसके पास से क्या पैंट दे दो, मम्मा से अपने पैंट मांगने लगा, वह कूद के नीचे भाग गया सीढ़ी में इनके पीछे से। पता चला बाद में, अभी शाम को आया हो तो पता चला है कि 5 मिनट रोए होंगे, फिर शांत हो गए, फिर चुपचाप अपना जो भी काम धाम करते हैं अपना लग गया। अभी दूसरा चश्मा पहनेंगे पक्की बात है। हाँ चश्मा नहीं है बेटा, बोलो चश्मा माँ लो, चश्मा क्या है, चश्मा क्या है चश्मा।